वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहले लोगों से कोरोना के एहतियाती डोज लेने की अपील। हेल्थ वर्करों, फ्रंटलाइन वर्करों और संगीन अमराज में मुब्तला बुजुर्ग शहरियों को एहतियाती खुराक देने का काम कल से हुआ है शुरू। पहले ही दिन तकरीबन 9 लाख से ज्यादा लोगों ने लिए एहतियाती टीके। भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान अहम तिजारती मुज़ाकरात। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल और जनूबी कोरिया के तिजारती उमूर के वज़ीर हान कुएओ दो तरफा तिजारती उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। तिजारती खसारे को दूर करने, मार्केट तक रसाई और भारतीय बरामदादों को दरपेश नॉन टैरिफ रुकावटों को दूर करने पर होगी बातचीत। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में इंतखाबी स्टीयरिंग कमेटी की इजलास में शिरकत। दिल्ली में उत्तर प्रदेश इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज अहम इजलास। यूपी बीजेपी आज से रियासत में राब्ता मुहिम का करेगी आगाज। तारीख रकम करने के इरादे से तीसरे टेस्ट मैच के लिए केप टाउन के मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। जनूबी अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने पर होगी भारतीय टीम की नजर। 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें। और 2 साल बाद मुल्क में बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन की वापसी। आज से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट। सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत संभालेंगे भारतीय टीम की बागडोर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क ने कल एक कदम और आगे बढ़ाया है। मुल्क में कल से कोरोना टीके की तीसरी एहतियाती डोज लगाना शुरू हो गई है। एहतियाती खुराक की शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए हुई है, जिन्हें शदीद बीमारियां भी हैं। 25 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एहतियाती डोज लगाने का ऐलान किया था और कल पहले ही दिन मुल्क भर में 9 लाख से ज़्यादा प्रिकॉशनरी डोज लगाई गई। सेहत के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल मगरबी भारत की 6 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ सेहत आमा की तैयारियों और कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इन रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादर, नागर हवेली और दमन देव शामिल हैं। मीटिंग में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सेहत के बुनियादी ढांचे का बाकायदा जायजा लेने, हर जिले में टेली एडवाइजरी मरकज़ कायम करने और सेहत खदमात के बारे में वसी बेदारी पर तवज्जो मरकूज़ करने को कहा गया। कोविड वबा से निमटने के लिए जांच, शिनाख्त, इलाज, टीकाकारी और कोविड रवैये की अहमियत को दोहराते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि वबा से मौसर तरीके से निमटने के लिए मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल सबसे अहम है। उन्होंने ज़रूरी दवाओं की बफर स्टॉक का जायजा लेने का भी मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के लिए एहतियाती खुराक दिए जाने पर वैक्सीन लेने वाले लोगों को सलाम किया। उन्होंने वैक्सीनेशन को कोविड के खिलाफ लड़ने का सबसे मौसर जरिया करार दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत ने एहतियाती खुराक देना शुरू कर दी है। वैक्सीन लेने वालों को सलाम। मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जो वैक्सीनेशन के अहल हैं, वैक्सीन लगवाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन कोविड-19 के खिलाफ जंग का सबसे मौसर जरिया है। मुल्क भर में मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 152 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कल वैक्सीनेशन के 360वें दिन शाम 7 बजे तक 82,76,000 से ज्यादा डोज लगाई गईं। मुल्क में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दीगर बीमारियों में मुब्तला बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन की एहतियाती खुराक देने का काम भी शुरू हो गया है, जिसके तहत पहले ही दिन 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के यौमिया नए मामलों में कमी आ रही है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 33,470 नए मरीज पाए गए, जबकि इससे एक ही दिन कबल 44,388 नए मामले दर्ज किए गए थे।
महाराष्ट्र में गुज़िश्ता रोज़ 8 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के 31 मरीज पाए गए हैं। रियासत में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 1247 हो गई है, जबकि 467 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में भी कोरोना के नए मरीजों की तादाद में गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कमी आई है। कल मुंबई में 13,648 नए मरीज पाए गए हैं और 5 की मौत हो गई है। फिलहाल मुंबई के बाशिंदों के लिए राहत की बात है। और मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान हुकूमत रोजाना नए इकदाम कर रही है। दरियासना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना से मुतासर अफराद के राब्ते में आने वाले लोगों की जांच के लिए नई हिदायत जारी की हैं। नई हिदायत के मुताबिक अब कोरोना के मरीजों के राब्ते में आने वालों को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए कवानीन के मुताबिक कोरोना के मरीजों के राब्ते में आने से ज़्यादा खतरा वाले अफराद यानी कि बड़ी उम्र के अफराद या ज़ियाबतीस, बीपी, गुर्दे, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को ही टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। नए उसूल के तहत अलामत वाले मरीजों की जल्द अज जल्द शिनाख्त करने के लिए उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। दूसरी रियासतों का सफ़र करने वाले अफराद को मज़ीद टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ बैरून मुल्क सफ़र करने वाले या बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही अब डॉक्टरों की सिफारिश पर ही मरीजों की जांच की जाएगी। नए कवानीन के मुताबिक कोरोना का मरीज हफ्ते में सिर्फ एक बार अपना टेस्ट करा सकेगा। सेहतयाब होने के बाद किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। और आइए इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह से। नितेंद्र, जिस तरह से ICMR की नई गाइडलाइंस इस वक्त जारी हुई हैं, ये देखा जाए तो कुछ नरमी इसमें बढ़ती गई है। क्या इसीलिए है कि बड़ी तादाद में लोग टेस्ट करवा रहे हैं और कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जैसे बैरून मुल्क से ही आने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हीं की स्क्रीनिंग होगी और एक रियासत से दूसरी जगह जाने वालों की स्क्रीनिंग नहीं होगी और ख़ास तौर पे लोग जो हैं खुद ही आइसोलेट हो जाएं, ये ज़्यादा बेहतर कहा गया है? निश्चित तौर पे देखिए, ICMR की गाइडलाइन इस बात को लेकर के है कि एक जो पर्याप्त मात्रा में एविडेंस जो मिला है भारत को, उसमें ये देखा गया है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो मामूली लक्षण के हैं या फिर एसिम्प्टोमेटिक हैं और 2 से 3 दिन के अंदर उनकी एक तरह से ठीक हो जा रहे हैं और मैक्सिमम 7 दिन तक उनको आइसोलेट होने की जरूरत पड़ रही है। तो ICMR ने ये कहा कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो हर आदमी के टेस्ट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आइसोलेट हो सकता है और जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको कोमॉर्बिड है, डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो या दूसरी कोई बड़ी बीमारी हो, उन्हीं को एहतियात के तौर पे टेस्ट कराने की जरूरत है। साथ ही साथ ICMR ने ये भी एडवाइस किया है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेवल करते हैं उनको टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी लगाया गया है ICMR की तरफ से नए गाइडलाइन में, क्योंकि एक एविडेंस देखा गया है कि जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा इस वक्त देखा जा रहा है और उसमें जो है मामूली लक्षण देखा जा रहा है और लोग 4-5 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। तो ये एविडेंस बेस्ड एक गाइडलाइन है जिससे फायदा ही होगा लोगों को, ज्यादा टेस्टिंग के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अस्पतालों को या फिर बाकी जगहों पे। आपने कहा कि इससे लोगों को फायदा होगा और आसानी होगी। किस तरह की आसानी आप कहना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप तफसील से बताएं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं होता है, वो भागे भागे अस्पताल में जाते हैं या फिर टेस्टिंग कराने के लिए चक्कर लगाते हैं। उसमें उनको दिक्कत भी होती है कई बार, और कई बार एसिम्प्टोमेटिक की वजह से उनको तो लगता है कि हमें तो कोई सिम्टम नहीं है फिर भी हम पॉजिटिव आ गए। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए ये सिर्फ गाइडलाइन लाया गया है कि अगर आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आप कुछ दिन आइसोलेट हो जाएं, जब आपको लक्षण उभरे तभी आगे बढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज सिर्फ जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो गंभीर रूप से बीमार है, उनको ही टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि कई बार उनमें गंभीरता देखा जाता है बीमारी का, इस वजह से ऐसा कहा गया है। जी, लोग ज़्यादा पैनिक ना हो और ज़्यादा घबराए नहीं, इस वजह से ये इस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो लाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, हमें इन तफसीलात से वाकिफ कराने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ बीजेपी इंतखाबी कमेटी की कल पार्टी के रियासती दफ्तर पर मीटिंग हुई, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर व खौस हुआ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के रियासती सदर सौतेंद्र देव सिंह, नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और 24 रुकनी कमेटी के दीगर अरकान ने भी मीटिंग में शिरकत की। इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में असेंबली इलेक्शन जीतने पर बातचीत हुई। पार्टी के सीनियर लीडरान ने टिकट होल्डर्स के बारे में तबादला ख्याल किया। पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा एमएलए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक टिकट और इन मेंबरान असेंबली को दिया जाएगा जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जिन अरकान असेंबली की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। पीर को होने वाली मीटिंग में पार्टी की इंतखाबी मुहिम से लेकर टिकटों की तकसीम तक के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। जिले से आए नामों की और छटाई के बाद 3 नामों का पैनल मरकजी क़यादत को भेजा जाएगा। और नाज़रीन, इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शिलेंद्र मिश्रा से। शिलेंद्र, इस तरह की मीटिंग यहाँ पर हुई है, टिकटों की ख़ास तौर पर यहाँ पे तकसीम का मामला हम देख रहे हैं, तो किस तरह का माहौल आप वहाँ पर देख रहे हैं? विस्तार से चर्चा हुई है प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जो लखनऊ में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी राधा मोहन सिंह और तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं प्रदेश चुनाव समिति के बीजेपी के, वो शामिल हुई। और चर्चा इस बात पर हुई कि जो 2 चरण है, पहला और दूसरा चरण, उनके उम्मीदवारों के नामों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भेज दिया जाए, जो संभावित है 13 जनवरी को। और उससे पहले एक विस्तृत चर्चा करने के लिए तमाम नेता दिल्ली आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संभावना है कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जो दोनों हैं उनकी संभावना है कि वो दिल्ली पहुंच सकते हैं, और यहाँ अलग अलग बातचीत हो सकती है केंद्रीय नेताओं के साथ। चूंकि हम जानते हैं कि कोविड का प्रकोप है, तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बीजेपी निश्चित तौर पर एहतियात बरतना चाहेगी, तो ऐसे में हम देखेंगे कि अलग अलग बैठक हो सकती है, वर्चुअल माध्यम से बैठक हो सकती है। और अब अगर 13 तारीख को बैठक होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो उससे पहले एक चर्चा केंद्रीय नेताओं के साथ जरूर होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव मौर्य की। तो निश्चित तौर पर जो वहां के संगठन महासचिव है सुनील बंसल, उनकी भी बातचीत होगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज अलग अलग बैठकों का दौर चल सकता है दिल्ली में, अगर सभी नेता दिल्ली आते हैं। तो ये बहुत नजर इसलिए है कि 13 जनवरी अब दूर नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि 14 और 15 जनवरी को बीजेपी कम से कम ये चाहती है कि जो पहले 2 चरण हैं उनके उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए जाए, जिससे जो प्रत्याशी है उनको थोड़ा समय मिले, क्योंकि पहले से ही कोविड को लेकर जो प्रतिबंध है, तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना है। तो ऐसे में प्रत्याशी चयन में बीजेपी देरी नहीं करना चाहती, और यही वजह है कि पहले 2 चरणों के नामों के ऐलान को लेकर सहमति बन गई है कि इनका ऐलान 15 जनवरी के आसपास कर दिया जाए, जिससे एक पर्याप्त समय मिले। क्योंकि बहुत सारे नए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होगा, जो मौजूदा विधायक है उनके टिकट काटे जा सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें समय चाहिए होगा अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए या फिर जनता से मिलने के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश यही है कि देरी न हो पहले 2 चरणों के लिए, और 15 जनवरी के आसपास इनके नाम को अंतिम रूप दे दिया जाए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जी शिलेंद्र, आपका कहना ये है कि 13 और 14 जनवरी जो है वो बहुत ख़ास दिन रह सकते हैं। इन दिनों में नामों का ऐलान हो सकता है ताकि इन उम्मीदवारों को भी कुछ वक्त मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तफसीलात के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने आइंदा माह की 14 तारीख को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पंजाब लोक कांग्रेस को हॉकी स्टिक और गेंद का निशान अलॉट किया है। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद गुज़िश्ता साल नवंबर में पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके ये मालूमात दी है। पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी और अकाली दल यूनाइटेड के साथ इत्तेहाद में मैदान में उतर रही है। और यहाँ खबरनामे में रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। तिजारत व सनत, उमूर सारिफीन, खुराक, अवामी तकसीम और टेक्सटाइल के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और जनूबी कोरिया के वजीर तिजारत हांग कुएओ आज तिजारत से मुतालिक बाहमी तबादला ख्याल के लिए मीटिंग करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली बातचीत में बड़े तिजारती खसारे, बाजार तक रसाई के मसाइल और भारतीय बरामदात कुनिंदगान को दरपेश नॉन टैरिफ रुकावटों के हल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। बहस में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर भी शामिल किए जाएंगे। इस मीटिंग से दोनों ममालिक के बाहमी फ़ायदे के लिए मसावी और मुतवाज़न अंदाज में भारत और कोरिया के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आबो हवा के लिए अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची जॉन कैरी से बात की है। दोनों लीडरों के दरमियान COP26 में ऐलान करदा भारत के अहम मौसमियाती कार्रवाई के अहदाफ समेत मुतअद्दिद मसाइल पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने 4 निशाने-ज़द सुतूनों, आबो हवा की तब्दीली पर कदम उठाने, माली इंतजामात, मौक़िफ़, लचकदार और जंगलात के जरिए भारत अमेरिका मौसमियाती एक्शन और मालियाती डायलॉग को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। भूपेंद्र यादव ने माहौलियात के लिए तर्ज ज़िंदगी पर तवज्जो देने की अहमियत पर भी जोर दिया और दोनों रहनुमाओं ने मेजर इकोनॉमीज फोरम के आइंदा इजलास के बारे में भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध को यानी कि कल पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25वें कौमी युवा दिवस का इफ्तिताह करेंगे। इसी दिन स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश भी है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महोत्सव का मकसद भारत के नौजवानों की रहनुमाई करना है और उन्हें मुल्क की तामीर के लिए ताकत के तौर पर मुत्तहिद करना है। ये समाजी रिश्ता, फिक्री और सकाफती इत्तेहाद की सबसे बड़ी कोशिशों में शामिल है। इसका हदफ भारत की मुतनव्वे सकाफतों को यकजा करना और उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत की यकजहती के धागे में पिरोना है। इस साल कोविड की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महोत्सव को वर्चुअल तरीके से 12-13 जनवरी 2022 को मुनक़िद किया जाएगा। इफ्तिताह के बाद कौमी युवा सरबराह इजलास होगा, जिसमें 4 ख़ास मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन होगा। इनेकाद के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मेरे सपनों का भारत और अंगसंग हीरोज़ ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट भारतीय जद्दोजहद आज़ादी के गुमनाम हीरोज़ पर मुंतखब मज़ामीन के मजमूए की नक़ाब-कुशाई करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने इन 2 मौज़ूआत पर मज़मून लिखे थे, जिनमें से कुछ मज़ामीन को मुंतखब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म छोटी, बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों की वजारत के एक तकनीकी मरकज़ का भी इफ्तिताह करेंगे। इसे तकरीबन 122 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुडुचेरी में कायम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम की शक्ल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पेश निगाह इस तकनीकी मरकज़ को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। यह नौजवानों के हुनरमंद बनाने में मदद करेगा और हर साल तकरीबन 64,000 तरबियत याफ्तगान को ट्रेनिंग करने के काबिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ओपन एयर थिएटर के साथ एक ऑडिटोरियम, पैंतोथन लेटोर का कामराज मनी मंडपम का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे तकरीबन 33 करोड़ रुपए की लागत से पुडुचेरी हुकूमत ने तामीर किया है। इसे खास तौर पर तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। नए मेडिकल कॉलेज तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 2145 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत और बाकी तमिलनाडु की हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल बरतानिया की ख़ारजा सेक्रेटरी लेंट्रिस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों ने तिजारत, सरमायाकारी और सलामती में भारत और बरतानिया के मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत में उनके इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। भारत और बरतानिया का आज़ादाना तिजारती मुआहदा इस हफ्ते होगा और इससे पहले ये बातचीत हुई है।
इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कंबोडिया के वज़ीर ख़ारजा पराग सोखोन से भी बात की है। उन्होंने भारत आसियान ताल्लुकात, मेकिंग गंगा ताउन और म्यांमार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आसियान के सरबराह की हैसियत से कंबोडिया के साथ मिलकर काम करेगा। बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालें तो दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलात में फिर से इजाफा शुरू हो गया है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 31 करोड़ 9 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दरअसल कोरोना इन्फेक्शन से 55 लाख 11 हजार अफराद की मौत भी हो गई है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के अब तक कुल 6 करोड़ 24 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में अब तक 8,61,000 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के वेरिएंट की वजह से मामलात में इजाफा हो रहा है। बरतानिया में कोरोना से मुतासरा केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद 1 करोड़ 46 लाख है, जबकि फ्रांस में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जर्मनी में 75,70,000 से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं। खेल की खबरों की बात करें तो आज से दारुल हुकूमत दिल्ली में इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है। शानदार फॉर्म में जारी रहने वाले किदाम्बी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स में भारत की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे, जबकि पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। आलमी चैंपियनशिप के रनर अप श्रीकांत अपनी कारकर्दगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। खवातीन सिंगल्स में टॉप सीड याफ्ता पीवी सिंधु भी इस साल का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। ताहम खिताब के लिए उनका रास्ता श्रीकांत से कुछ आसान है। 2 बार की चैंपियन साइना नेहवाल, थाईलैंड की बोसान ओंगबा मुरुगन फान और सिंगापुर की जियामिन ये ओ भी सीड याफ्ता खिलाड़ियों में शामिल हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज से केप टाउन ग्राउंड में शुरू हो रहा है। दोनों टीमें इस वक्त 1-1 से बराबरी पर हैं। दोनों ही टीमें आखिरी टेस्ट जीतकर सीरीज जीतने की कोशिश करेंगी। कप्तान विराट कोहली मुकम्मल तौर पर फिट होकर तीसरे टेस्ट में टीम की क़यादत करने के लिए तैयार है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर। 5 दिन बाद कोरोना की रफ्तार होगी तेज, मार्च तक रहेगी तीसरी लहर। IIT के प्रोफेसर का दावा, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है और तेजी से मामलात यहां पर बढ़ रहे हैं। माहिरीन की माने तो फरवरी की शुरुआत में ही मुल्क की तीसरी लहर का पीक आ सकता है और तब रोजाना 4 से 8 लाख कोरोना के मामले दर्ज होंगे। उन्होंने कहा अंदेशा यहाँ पर जाहिर किया गया है, लेकिन IIT कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर ने कहा है कि मार्च तक तीसरी लहर आएगी और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो सुर्खी इसमें शाये हुई है, जम्मू कश्मीर में भी बूस्टर डोज लगाने की मुहिम अब शुरू हो गई है। केसेस के अचानक इजाफे के बाद वहाँ पर भी लोगों को बूस्टर डोज जो है वो दी जा रही है। तीसरी सुर्खी हमने यहाँ पर ली है, वज़ीर आज़म 12 जनवरी को यूथ फेस्टिवल का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आगाज़ होगा। शिमला से यहाँ पर ख़बर है, जहाँ बर्फ़पानी के तोदे गिरने का ख़तरा, अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इसी अखबार के बैनुल-अक़वामी सफ़े पर अगर नज़र डालें तो तरक्की पजीर ममालिक इक़्तिसादी अफरा तफरी के लिए रहे तैयार। दरअसल अमेरिकी फेडरल कर रहा है रिज़र्व शरह सूद बढ़ाने की तैयारी, आलमी मालियाती इदारे ने ख़बरदार किया है। इसके अलावा जो ख़बरें इसमें, अब आपको नज़र आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं रोज़नामा इनक़लाब की सुर्खियों पर। अखबार की अहम सुर्खियों में बारिश की वजह से दिल्ली की हवा बेहतर, जहर आलूदा फ़िज़ा से अब कुछ राहत मिली है। वाज़ेह रहे कि राजधानी दिल्ली में मुसलसल हो रही बारिश के बाद अब फ़िज़ा में कुछ बेहतरी रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी ख़बरें इसमें शाये हुई हैं, आंग सांग सोची को 4 साल की
सज़ा मिली है म्यांमार की सियासी रहनुमा आंग सान सू की, जिन्हें मुल्क में फ़ौजी बगावत के बाद हिरासत में लिया गया था और उनको मज़ीद 4 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा और जो मज़ीद बैनुल-अक़वामी ख़बरें इसमें शाया हुई हैं वो आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में कोरोना की पाबंदियों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुज़ाहरे हो रहे हैं। यहाँ पर मुज़ाहिरीन की वैक्सीन डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है उन्होंने। रेस्टोरों और बार और दीगर सकाफ़ती तक़रीबात में शिरकत के लिए कोविड पास पर भी उन्होंने नाराज़गी जताई है और इसी पर ये लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं। यहाँ पर एक सुर्खी इसमें शाया हुई है, ईरान हिंदुस्तानी इमदाद अफ़गानिस्तान तक पहुँचाने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान तक गंदम की फरहमी के लिए भारत पाकिस्तान से भी राब्ते में था, ताहम अब ईरान ने भी मदद की पेशकश की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अपने भारतीय हम मनसब जयशंकर से बात हुई है और उन्होंने अफ़गानिस्तान समेत कई उमूर पर बातचीत की है। ईरान ने अफ़गानिस्तान को ग़िज़ा और अद्वियात समेत तमाम तरह की इमदादी साजो सामान फराहम करने में भारत को ताउन की यकीन दहानी कराई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।